आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन और अब खबरें तफसील से। सीबीएसई और यूपी बोर्ड की तर्ज पर यूपी मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात भी रद्द कर दिए गए हैं। रियासत के अक़लियती फलाह के वजीर नंद गोपाल नंदी के मुताबिक आलमी वबा कोरोना के मद्देनजर ये अहम फैसला लिया गया। यूपी मदरसा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के इम्तिहान रद्द होने के साथ ही 1 से 8 और 9 से 11 जमात के बच्चों का अगले दर्जा में प्रमोशन किया जाएगा। इस फैसले पर वजीर नंदी ने बताया है कि कोरोना वायरस की वजह से बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह अहम फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के बाद सबकी निगाहें मदरसा बोर्ड के इम्तिहान पर लगी हुई थी। मदरसा शिक्षा बोर्ड की 10th और 12th स्टैंडर्ड की परीक्षाओं को भी इस बार हम सरकार ने रद्द कर दिया है और इनको हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तर्ज पर, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने आदेशित किया था, उसी के तर्ज पर हमने मदरसा बोर्ड की 10th और 12th स्टैंडर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। और अब आगे जैसे चीजें बढ़ेंगी और जो नए सेशन की तैयारी होगी उसकी सूचना बहुत जल्दी ही आपको दे दी जाएगी। तो यूपी मदरसा बोर्ड के इम्तिहान भी रद्द कर दिए गए हैं। सीबीएसई और यूपी बोर्ड की तर्ज पर यह फैसला लिया गया है। हमारे नुमाइंदे पवन सेंगर हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर अपडेट के साथ। पवन, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर ही यूपी मदरसा बोर्ड के जो इम्तिहान है वो भी रद्द कर दिए गए हैं। आगे किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाएगा, कैसे बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, क्या आगे एडमिशन लेने के लिए नियम कायदे होंगे, इस बात पर भी बताया गया। हाँ, देखिए, ये फैसला होना था। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पहले फैसला लिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 10th और 12th का फैसला लिया जो यूपी बोर्ड है, उसके बाद मदरसा बोर्ड को भी ये फैसला लेना पड़ा। उसको लेकर के मुख्यमंत्री और तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं और मंत्री नंद गोपाल नंदी, इन लोगों ने फैसला लिया कि मदरसा बोर्ड का जो परीक्षा है वो रद्द होनी चाहिए। उसको लेकर के आदेश दिया कि इनकी परीक्षाएं रद्द हो जाएंगी और मूल्यांकन किया जाएगा। उससे पहले के जो पेपर्स हैं जो दिया हुआ होगा उसका मूल्यांकन करके इनको प्रमोट किया जाएगा। तो ये फैसला लिया गया है यूपी बोर्ड के तर्ज पे ही, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला किया था उसके तर्ज पे। और आने वाले समय में इसकी गाइडलाइन जारी करेगा मदरसा बोर्ड की, किस तरीके से उसको प्रमोट किया जाएगा, किस तरीके से उनके अंक पत्रों का मूल्यांकन पिछले परीक्षाओं का किया जाएगा। उन तमाम अंक पत्रों का मूल्यांकन करने के बाद ही इनको प्रमोट किया जाएगा, जैसा कि सभी बोर्ड करने जा रहे हैं इस बार के कोविड संक्रमण को देखते हुए, क्योंकि सेकेंड वेव में जो स्थितियां थी वो दोबारा थर्ड वेव की तरफ न बढ़े, उसको लेकर के ये फैसला किया गया है। पवन, जिस तरह से यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के जो इम्तिहान रद्द किए गए हैं, उनको जो बच्चों के इंटरनल एक्टिविटीज होगी उसको ख्याल में रखते हुए प्रमोट किया जाएगा, उनको इस बिहाफ पर नंबर दिए जाएंगे। लेकिन मदरसा बोर्ड के एग्जाम मुख्तलिफ होते हैं, किस तरह से उनको प्रमोट किया जाएगा, क्या दायरा यहाँ पर बनाया जाएगा, क्या जमात के अंदर, क्लास के अंदर जो बच्चों की एक्टिविटीज होती है उसको बेस माना जाएगा? हाँ, बिल्कुल। और पिछला रिकॉर्ड भी, उनका जो एकेडमिक रिकॉर्ड होगा वो निश्चित तौर पे उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। अभी तक जो बोर्ड की तरफ से बातें आई हैं वो यही बात बोली गई है कि जो एक्टिविटीज और तमाम इंटरनल जो उनके पास रिकॉर्ड्स हैं और पुराना उनका जो एकेडमिक है उससे पहले का, उन तमाम बातों को ध्यान में रख करके ही उनको प्रमोट किया जाएगा। इस तरह की बातें बोर्ड की तरफ से बताई गई हैं। अब देखना होगा जब फाइनल चेकआउट होगा उसके बाद किस तरीके से बोर्ड इनको प्रमोट करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हालांकि जो अभी तक की बातें हैं उसके अनुसार एग्जाम रद्द करने के अलावा एक प्लान तैयार किया गया है कि किस तरीके से इन बच्चों को आगे प्रमोट किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी देने के लिए।